समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उस गांव के सारे बच्चे उस चुड़ैल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह चुड़ैल घर में अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, अरे चुड़ैल दादी, आप हमें बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो। आज भी हमें एक कहानियाँ सुनाओ ना। आज हमें यह सुना दो कि आप चुड़ैल कैसे बनी। बेटी, मेरी कहानी बहुत दुखों से भरी हुई है, फिर भी मैं तुम्हें आज जरूर सुनाऊंगी ताकि मेरी कहानी से सभी लोग शिक्षा ले सके। एक बार की बात है, एक गांव में राजू अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। शकुंतला और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। शकुंतला अक्सर बीमार रहती थी। दूसरी तरफ राजू की उम्र भी शादी की हो चली थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं कर रहा था। एक दिन शकुंतला राजू से कहती है, राजू, पता नहीं तू कब शादी करेगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है, कहीं तेरी शादी से पहले मैं मर न जाऊं। हा 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 हा। अरे माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे माँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम पूरे 200 साल तक जियोगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। माँ, तुम क्यों कहती हो ऐसी बातें? वे दोनों इसी तरह बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ शकुंतला की सहेली बिमला आ जाती है। अरे भाई, कैसी बातें हो रही है माँ बेटों में, जरा हमें भी तो बताओ। कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं मौसी, माँ की बस वही रोज रोज एक ही बातें हैं कि तू शादी कर ले। आप ही बताओ मौसी, मैं किसी लड़की से कैसे शादी कर लूँ? पता नहीं वो लड़की मेरी माँ का ध्यान रखेगी भी या नहीं। जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करने वाला। आहा हा हा हा। अरे बेटा, तू ही बता तुझे कैसी लड़की चाहिए। अरे रहने दो बिमला बहन, न जाने भगवान इसकी किस्मत में क्या लिखा है। इनका क्या होगा मेरे जाने के बाद। मौसी, मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरी माँ का हमेशा ख्याल रख सके और उसे कोई भी परेशानी ना होने दे। अगर ऐसी कोई लड़की हो तो मौसी, मैं आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। देखी बहन कैसे चला गया। बस इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा चला जाता है ये लड़का। अब तुम ही बताओ, ऐसे कैसे कोई करेगा इनसे शादी। अरे बहन, तू चिंता मत करो, बस तुम इस लड़की की फोटो देखो और बताओ कि ये कैसी है। ऐसा कहकर बिमला एक फोटो शकुंतला को दिखाती है। शकुंतला फोटो को देखती है। फोटो एक बहुत सुंदर लड़की की थी। अरे मेरी बहन, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तुम इनकी शादी मेरी बेटे से करवा दो। इनकी फोटो देखकर मेरा बेटा इसे मना नहीं करेगा। मगर तू ये तो बताओ, ये लड़की है कौन? अरे दीदी, ये मेरी बहन की लड़की है रामा। सुंदर होने के साथ साथ ये लड़की बहुत ही गुणी भी है। ये तुम दोनों माँ बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। बस एक बार तू अपनी बेटे को यह फोटो तो दिखा दो। जब राजू काम से शाम को वापस आता है तो शकुंतला उस लड़की की फोटो को दिखाती है। रामा की सुंदरता को देखकर वह उन पर मोहित हो जाता है। माँ, ये लड़की तो मुझे पसंद है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजू की बात सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों में रामा के साथ अपने बेटे की शादी करवा देती है। राजू रामा से शादी करके बहुत खुश होता है, लेकिन राजू और शकुंतला को इस बात का पता नहीं था कि उन दोनों की आज से बर्बादी होने वाली है। एक दिन शकुंतला खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर रमा आती है और गुस्से से कहती है, पता नहीं मेरी भी क्या किस्मत है। मैं इन भिखारियों के घर शादी करके फंस चुकी हूँ। मेरी तो जिंदगी से मजा ही खत्म हो गई है। और उस बुढ़िया को तो देखो, क्या मजे से रोटी ठूस रही है। रमा को यूँ गुस्से में देख शकुंतला रमा से कहती है, अरे क्या हुआ रमा बेटी, तुम ऐसे गुस्से में क्यों लग रही हो? राजू ने कुछ कहा क्या तुम्हें?
अरे तू रहने दे बुढ़िया, तू क्या समझाएगी मुझे, तू बस खाना ठूसो बैठी बैठी। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद उन दोनों सास पतों के बीच रोज झगड़ा शुरू हो जाती है। रमा धीरे धीरे उस बुढ़िया को रोज भला बुरा कहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे शकुंतला की तबीयत खराब होने लगती है।